आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेल कंपनियों पर चौतरफा मार। अभी पेट्रोल पर प्रति लीटर 24 रुपए 40 पैसे और घरेलू सिलेंडर पर 380 रुपए का घाटा। बंगाल के 60 लाख वोटर्स के दावों पर 7 अप्रैल तक फैसला। इंडोनेशिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी। राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर एक महत्वपूर्ण अपडेट। ईरान को व्यवस्थित तरीके से कुचला जा रहा है, देर सवेर उसका ठहरना तय है, नेतन्याहू का बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च, 50 साल बाद चांद की ओर फिर बढ़ रहे इंसानी कदम। डीजल हुआ 25 रुपए लीटर महंगा, पेट्रोल 7 रुपए 4 पैसे। नायरा के बाद अब इस कंपनी ने बढ़ाए तेल के दाम। रामायण में राम बने रणबीर कपूर, 92 साल पहले कपूर खानदान के इस चिराग ने निभाया था रोल। और आईपीएल 2026 की पहली लड़ाई, प्रिंस यादव गुस्से में ट्रिस्टन स्टप से भिड़े। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां ओएमसी भारी अंडर रिकवरी यानी घाटा झेल रही है। पेट्रोल पर प्रति लीटर 24 रुपए 40 पैसे, डीजल पर प्रति लीटर 104 रुपए 99 पैसे और घरेलू एलपीजी पर प्रति सिलेंडर 380 रुपए का घाटा हो रहा है। मई के अंत तक इन तीनों उत्पादों पर कंपनियों का कुल घाटा लगभग 40,484 करोड़ रुपए पहुंचने की आशंका है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक माह में 100% तक की तेजी के बावजूद देश में सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रखी गई है। सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कंपनियों की तरफ से तकरीबन 4 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि दुनिया के कई देशों में इसकी कीमतें 30 से 50% तक बढ़ चुकी है। कुछ ऐसी ही स्थिति एलपीजी बाजार की भी है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संतोष जताया। अदालत ने कहा कि 31 मार्च तक कुल 60 लाख दावों को आपत्तियों में से करीब 47.4 लाख का निपटारा हो चुका है। कोर्ट ने इस प्रगति को सकारात्मक बताते हुए कहा कि रोजाना लगभग 1,75,000 से 2 लाख मामलों का निस्तारण किया जा रहा है, जो उत्साहजनक है। सभी करीब 60 लाख दावों पर 7 अप्रैल तक फैसला कर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पिचौली की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से भेजे गए 2 कम्युनिकेशन पर गौर किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत उपलब्ध आंकड़ों और तथ्यों से काफी संतुष्ट और आशावादी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि चुनाव आयोग ने राज्य में 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल गठित कर दिए हैं। इन ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता पूर्व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सौंपी जाएगी। ये ट्रिब्यूनल मतदाता सूची में नाम शामिल या बाहर किए जाने के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई करेंगे। इंडोनेशिया में गुरुवार सुबह 7.4 तीव्रता का एक तेज भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप की शुरुआती तीव्रता 7.8 दर्ज की गई थी। यहाँ स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:48 पर मुलुकुला सागर में आया। भूकंप का केंद्र तेरनाते शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर था, जो एक छोटा लेकिन घनी आबादी वाला द्वीप है, जिसकी आबादी 2 लाख से अधिक है। हवाई स्थित सुनामी वार्निंग सिस्टम ने कहा कि भूकंप के केंद्र से 1000 किलोमीटर के दायरे में इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया के तटीय इलाकों में लहरें उठने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही समय में ईरान पर एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ जनता को संबोधित करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वह इस संबोधन में अमेरिकी सैन्य सफलताओं को दोहराएंगे और जनता को आश्वस्त करेंगे कि ईरान में चल रहा अभियान आने वाले हफ्तों में कम या समाप्त हो जाएगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि युद्ध के 1 महीने बाद ईरान में 12,300 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया गया है। उनका कहना है कि इन हमलों में ईरानी जहाजों, सैन्य कमांड केंद्रों और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को नुकसान पहुंचाया या नष्ट कर दिया गया है।
ईरान के खिलाफ युद्ध में बड़ी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार शाम कहा कि इजराइल अमेरिका का संयुक्त अभियान इस्लामी शासन को व्यवस्थित तरीके से कुचल रहा है और इस यहूदी राष्ट्र के सामने मौजूद अस्तित्वगत खतरों को खत्म कर रहा है। ईरान इजराइल युद्ध को शुरू हुए 33 दिन हो चुके हैं। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौतें हो चुकी है, लेकिन कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। यहूदी पर्व पेशाच से पहले हिब्रू में राष्ट्र को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि देर सवेर ईरानी शासन गिर जाएगा और इजराइल तेहरान से उत्पन्न साझा खतरे के खिलाफ क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों के साथ नए गठबंधन बना रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन संक्षेप में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही मैं आपको इन महत्वपूर्ण गठबंधनों के बारे में और बता पाऊंगा। व्हाइट हाउस में ईरान युद्ध के बारे में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, उनकी एयरफोर्स तबाह हो गई, उनके ज्यादातर नेता मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान पर हमला बेहद जरूरी था क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका था। ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध का मकसद पूरा होने के करीब है। उन्होंने कहा, हम इसराइल को और मिडिल ईस्ट के अपने बाकी सहयोगियों जैसे सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत और यूएई को उनके सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी उकसावे के ईरान ने इन देशों पर हमला किया। इससे साबित होता है कि वह इस इलाके के लिए कितना बड़ा खतरा है। 4 अंतरिक्ष यात्री बुधवार शाम नासा के विशाल SLS रॉकेट में सवार होकर चंद्रमा की ओर रवाना हो गए। यह मिशन 1972 के अपोलो 17 के बाद चंद्रमा का पहला मानव युक्त मिशन है, जो आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत मानवता को फिर से चंद्रमा पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 4:05 पर विशाल नारंगी और सफेद SLS रॉकेट ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से जोरदार गर्जना के साथ उड़ान भरी। रॉकेट की ध्वनि कई किलोमीटर दूर तक गूंजी, जबकि हजारों दर्शक और नासा कर्मचारी तालियां बजाते हुए और उत्साह से चीखते हुए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। नायडा के बाद निजी क्षेत्र की कंपनी शेल इंडिया ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आए उछाल के कारण तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार शेल ने डीजल की कीमतों में सीधे 25 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस वृद्धि के बाद सामान्य डीजल की कीमत शेल इंडिया के पंपों पर 123 रुपए 52 पैसे और प्रीमियम वेरिएंट की कीमत 133 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। वहीं बेंगलुरु में अब सामान्य पेट्रोल 119 रुपए 85 पैसे और पावर वेरिएंट 129 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। स्थानीय करों और परिवहन लागत के कारण अलग अलग राज्यों और शहरों में इन कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर पूरे देश में शेल के आउटलेट्स पर अब ग्राहकों को जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का टीजर कुछ ही देर में लॉन्च होने वाला है। आज यानी 2 अप्रैल को फिल्म के हीरो रणबीर कपूर को भगवान राम के अवतार में पहली बार देखा जाएगा। पिक्चर की पहली झलक पाने के लिए फैंस बेताब है। टीजर लॉन्च इवेंट की तैयारी पहले से ही हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई के साथ साथ चेन्नई, मेरठ, कोलकाता, अहमदाबाद समेत कई अन्य शहरों के सिनेमाघरों में रामायण का टीजर लॉन्च किया जाने वाला है। मीडिया के साथ साथ ऑडियंस भी इसका हिस्सा बनेगी। मुंबई में मंच सज चुका है और रणबीर कपूर एक बार फिर स्क्रीन पर छाने को तैयार है। भारतीय सिनेमा के 100 सालों में रामायण की कथा पर दर्जनों फिल्में बन चुकी है। इसमें अनगिनत एक्टर्स ने भगवान राम का रोल निभाया है। एक दिलचस्प संयोग ये है कि बॉलीवुड में रामायण पर बनी पहली टॉकी यानी आवाज वाली फिल्म में भी कपूर खानदान के एक सदस्य ने भगवान राम का किरदार निभाया था। उस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली थी। इसने कई सितारों को करियर की नई ऊंचाई भी दी थी। हम बात कर रहे हैं 1934 में आई फिल्म सीता की। यह उस समय की बात है जब भारत में टॉकीज शुरू हुए महज 3 साल बाद हुए थे। फिल्म मेकर देवकी बोस ने रामायण के उत्तरकांड पर आधारित फिल्म सीता बनाई थी। और
बंगाली भाषा की पहली प्रमुख टॉकी फिल्मों में से एक थी, जिसे बाद में हिंदी में भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया। यह उन शुरुआती फिल्मों में शामिल थी जो भाषा की सीमाओं को पार करने में सफल रही। फिल्म सीता का प्रीमियर 1914 में हुए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जाने वाली भारत की पहली टॉकी फिल्म थी। फिल्म के निर्देशक को इस प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में डिप्लोमा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सीता में मराठी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस दुर्गा खोटे की लीड रोल में देखा गया था। ये मराठी सिनेमा के बाहर उनका पहला रोल था। बाद में दुर्गा खोटे बॉलीवुड की जानी मानी कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गई और मुगल आजम, बॉबी कर्ज और अभिमान जैसी फिल्मों में उन्हें देखा गया। सीता में 28 साल के पृथ्वीराज कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाया था। उस समय तक पृथ्वीराज कपूर आलम आरा जैसी फिल्म से सफलता हासिल कर चुके थे और सीता ने उन्हें उस दौर के टॉप स्टार्स में मजबूती से स्थापित कर दिया। पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर ने भगवान राम के बेटे लव का किरदार निभाया। इसी फिल्म से उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। आईपीएल 2026 के 5वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में लखनऊ की ओर से प्रिंस यादव ने हालांकि कमाल का प्रदर्शन किया और 2 विकेट झटके, लेकिन एक समय ऐसा आया जब प्रिंस को गुस्सा आया और वे दिल्ली के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स से लड़ने पहुंच गए। दिल्ली की पारी के 5वें ओवर में माहौल तब गर्मा गया जब लखनऊ के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और दिल्ली के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स आपस में भिड़ गए। 5वीं गेंद डालने के बाद प्रिंस सीधा स्टब्स के पास पहुंचे और उन्हें घूरने लगे, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने भी पीछे हटने के बजाय उन्हें कड़ा जवाब दिया। ऐसा लगा दोनों खिलाड़ी एक समय एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। हालांकि यह सीजन का पहला मौका है जब 2 खिलाड़ी आमने सामने आए हैं।